हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं आप लोगों को लेकर जाऊंगी चाइनीज़ स्ट्रीट में, फूड स्ट्रीट में, और आप लोगों को दिखाऊंगी कि चाइनीज़ लोग जो हैं वो क्या खाते हैं। आप लोग हैरान तो होंगे वो सारी चीज़ें देख के जो ये लोग खाते हैं। आपने सुना भी होगा कहीं ना कहीं कि चाइनीज़ जो हैं वो बहुत अजीब किस्म की चीज़ें खाते हैं। तो आज के हम अपने व्लॉग में आपको दिखाएंगे कि आखिर चाइनीज़ लोग क्या क्या खाते हैं, और आप लोगों को भी इंजॉय करवाएंगे कि मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है, कीड़े मकोड़े, वो कुछ भी खाते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते। सो मैं बहुत डिहाइड्रेटेड फील कर रही थी, तो मैंने अपने लिए ऑर्डर किया एक लेमन वाटर, और ये बहुत डिलीशियस है। मतलब यहाँ बहुत अच्छा मिलता है ये, और मुझे मोस्टली ड्रिंक्स में यही पसंद है। सो गाइज़, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आवर फूड स्ट्रीट। रास्ते में जाते हुए कुछ यहाँ पे शॉप्स आती हैं, जिसमें केक शॉप्स आ जाते हैं, कुछ मोबाइल के शॉप्स हैं, और डिफरेंट शॉप्स आती हैं यहाँ पे रास्ते में। और ये आप देख सकते हैं स्टॉल्स यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन मेन जो फूड स्ट्रीट है वो यहाँ से थोड़ा आगे जाके है, तो वो मैं साथ साथ आप लोगों को बताऊंगी। ये आप देख सकते हैं एक लड़की जो है वो टिक्का वगैरह सेल कर रही है। बट गाइज प्लीज़, इफ़ यू गाइज आर इन चाइना और आपकी पहली बार है और आप इस तरह का कुछ ख़रीदने जा रहे हैं, तो प्लीज़ देख लें, क्योंकि इसमें मोस्टली चीज़ें पॉर्क से बनी हुई होती हैं, और ये मुख्तलिफ़ चीज़ों का गधा हो, कुत्ता हो, कुछ भी हो, उसका गोश्त यूज़ करके ये सब बनाते हैं। तो जब तक आपको पता नहीं है कि ये मतलब चिकन है या हलाल है, तो तब तक प्लीज़ मत ख़रीदें। सो गाइज, फाइनली हम मेन जो फूड स्ट्रीट है यहाँ पे पहुँच जाए हैं। ये चिंगजू जो है उसकी बहुत फेमस फूड स्ट्रीट है, और यहाँ पे हज़ारों लोग आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है, और अभी अभी बारिश ख़त्म हुई थी, उसकी वजह से अभी रश जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ। तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि चाइनीज़ क्या क्या खाते हैं, और मतलब बहुत ही अजीब चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फूड स्टॉल पे पहुँचते हैं। तो गाइज, ये आप देख सकते हैं ये ऑक्टोपस है, और लिटरली ऑक्टोपस को देखते साथ ही इतनी वॉमिट सी आती है, और ये लोग खाते हैं। उसके बाद ये एक डिश बनी हुई थी, इसने मुझे नाम बताया, इसका नाम कुछ अजीब सा था, मुझे समझ नहीं आया, सो दैट्स वाई। ये भी कोई चीज़ है, इसमें भी कोई ना पॉर्क वगैरह का जो मीट है वो ऐड हुआ है यहाँ पे। उसके बाद हम आ जाते हैं इस स्टॉल पे। यहाँ पे मोमोज सेल हो रहे हैं, बट वी डोंट ईट इट क्योंकि इसमें पॉर्क मिला हुआ है। उसके बाद ये भी कोई स्नैक्स वगैरह आ जाते हैं हमारे पास, और यहाँ पे फ़िश जो है वो सेल हो जा रही है। गाइज, ये कोई डिश है जो कि राइस में डिफरेंट फ्लेवर्स को मैंने ऐड किया, और इसका नाम जो चीजें आपने अपनी जिंदगी में गाइज ये आप देख सकते हैं, ये वो चीज़ें हैं जिनका आप खाने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। इसमें ऑक्टोपस है, इसमें मतलब स्नेल्स हैं, और उसके बाद ये क्रैब्स पड़े हुए हैं, और उसके बाद मतलब अजीब गंदी चीज़ें, और एग्स किसी ऐसे मतलब परिंदे के या कुछ, और ये फिश है कोई, और ये यहाँ पे स्नेल्स हैं, टर्टाइज हैं, इस तरह की चीज़ें मतलब आप लोगों को देखने की मिलती है। फिर ये एक स्वीट्स का स्टॉल आ जाता है। तो इनकी मोस्ट फेवरेट चीज़ है वो है पॉर्क। पॉर्क को ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जब इनकी कोई बड़ी बड़ी दावतें वगैरह भी होती हैं, तो उसमें आधे से ज़्यादा डिशेस जो हैं वो पॉर्क की बनी हुई होती हैं, और इनकी अक्सर जो स्वीट डिशेस होती हैं, जैसे इनके कुछ केक्स वगैरह हो गए, उस पर भी इन्होंने पॉर्क की कोई जो स्टफिंग होती है वो की हुई होती है, उनके अंदर भी और बाहर भी। गाइस, ये आप देख सकते हैं, ये डक का हेड है, और इसको काट के कोई डिश बनी हुई है गाइस ये, और मतलब बहुत अजीब लग रहा है। डक तो हलाल होती है, लेकिन ये इन्होंने पता नहीं क्या बनाया हुआ है। इसके साथ डक के आप देख सकते हैं फ्रॉग्स रखे हुए हैं, क्रैब्स वगैरह हैं यहाँ पे। तो इस तरह की अजीबोगरीब चीज़ें जो हैं वो आपको चाइनीज़ फूड स्ट्रीट में देखने को मिलती हैं। ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है देखने में, लेकिन गाइस यू कांट इमेजिन जितनी ज़्यादा स्मेल मुझे आ रही थी यहाँ से, मैंने बहुत मुश्किल से कंट्रोल की।
इन मतलब तकरीबन 100 के करीब, 1000 के करीब लगाए गए जितने भी स्टॉल्स हैं, उसमें वो लोग जो कि हलाल फूड खाते हैं या उनके लिए बहुत कम कोई 1 या 2 चीज़ें होंगी, या कोई स्वीट में कुछ होगा, केक वगैरह, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई मिलावट होगी, या कोई राइस वगैरह जो वेजिटेबल राइस वगैरह होते हैं। अभी ये देखें, ये इसमें एक पोर्शन जो है उसमें हलाल का हो सकता है जहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह हैं, और दूसरी साइड फिर वही बात है, पोर्क और वो सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, सो आप वो नहीं खा सकते। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द फॉरेनर्स स्पेशली मुस्लिम्स टू स्टे इन चाइना एंड ईट फ्रॉम आउटसाइड। तो उन लोगों को खुद ही कुक करना पड़ता है। गाइज मैं आप लोगों को अब जो दिखाने जा रही हूँ, अल्लाह नोज बेटर कि ये क्या है। मुझे बस सिर्फ डक का जो हेड है उसकी समझ आ रही है, और बाकी पता नहीं कौन से ऐसे कीड़े मकड़े हैं, स्नेक्स हैं या कुछ भी है। मुझे खुद समझ में नहीं आ रही कि आखिर है क्या, क्योंकि फ्राइड होने के बाद उनकी हालत जो होती है वो पहले से चेंज हो जाती है। तो ये लोग बहुत मज़े ले लेकर इस सब चीज़ों को खाते हैं। और ये भी किसी जानवर की, आई थिंक डॉग की या हॉर्स के कुछ बॉडी पार्ट्स हैं जो यहाँ पे इन्होंने फ्राई करके रखे हुए हैं, जो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो उसको बाय कर रहे थे। मोस्टली जो सामने वाली साइड पे मैंने आपको बताई चीज़ें दिखाई, तो वो दूसरी ऑपोजिट साइड में भी सिमिलर वैसी ही चीज़ें मिल रही हैं। तो सो मैं यहाँ पे इतना फोकस नहीं कर रही। जो मैं आगे जो ही मुझे कोई नई डिश नज़र आएगी तो गाइज़ मैं आप लोगों को उसके बारे में ज़रूर बताऊँगी कि वो क्या है। सो गाइज अभी हम जा रहे हैं ऑपोजिट साइड पे। एक पोर्शन जो है वो रह गया है जो आप लोगों को दिखाना है। एक साइड जो है वो मैं पूरी दिखा चुकी हूँ आप लोगों को कि वहाँ पे क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे कुछ आ जाते हैं फ्रूट स्टॉल्स, जहाँ से हम गरीबों के लिए भी कुछ लिया जा सकता है। और ये अंकल जो है वो हाई कर रहे थे, और यहाँ पे कुछ फ्रूट के स्टॉल्स आ जाते हैं, तो यहाँ से हम लोग ख़रीद सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये हलाल है। यहाँ पे ये आंटी जी बहुत वार्मली वेलकम कर रही थी, लेकिन सॉरी टू से आंटी जी, हम तो आपसे कुछ भी नहीं खरीद सकते क्योंकि आपने पता नहीं क्या पकाया हुआ है, वी डोंट नो। सो हमने यहाँ पे देखा तो आई थिंक ये किसी चीज़ का सर था जो कि इन्होंने बिल्कुल फ्लैट करके उसको वो फ्राई किया हुआ था। तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हम नहीं खा सकते थे, इसीलिए शायद उन्हें बुरा भी लगा हो, बट सॉरी। गाइज मैं आप लोगों को कुछ दिखाने जा रही हूँ। एग शेल्स जो हैं उनमें इन्होंने पता नहीं क्या कुछ भरा हुआ है, इतनी गंदी स्मेल आती है। लिटरली ऐसे लगता है पता नहीं कितने ही साल पहले की खराब हुई हुई चीज़ ना उसमें मिक्स करके कुछ दे रहे हैं। पता नहीं ये लोग क्या ही खाते हैं गाइस, हम क्या कर सकते हैं, हम भी यहाँ पे मजबूर हैं, स्टूडेंट्स हैं। सो चलें देखते जाइए आगे आगे आगे, देखिए होता है क्या। गाइस कभी कभी तो ना पूरा पूरा जानवर फ्राई करके रखा होता है। आइए मेरे साथ ज़रा, मैं आप लोगों को एक और अनोखी चीज़ दिखाती हूँ। मतलब उसको क्लीन नहीं करना, कट नहीं करना, ये देखें आप लोग।
ये पूरी डक उठा के डाली है ऑयल में और उसको फ्राई करके बाहर रख दिया है। लो जी, और ये देखें, सबसे जो डिफ़िकल्ट चीज़ होती है वो होती है स्टार्ट में जब आप आते हैं चाइना में और आप फूड स्ट्रीट में जाते हैं तो आपको जो पोर्क की स्मेल आती है, कुछ महीना लगता है आप लोगों को वो सारी चीज़ें अडॉप्ट करने में। उसके बाद आप लोग थोड़ा सा ना उस चीज़ के आदी हो जाते हो। और ये यहाँ पे अंकल एक जो है वो फ्रूट सेल कर रहे हैं यहाँ पे। ये कक्टस की तरह दिखता है लेकिन इसके बीच में कोई मतलब मीठी चीज़ होती है, इस टाइप का फ्रूट होता है। मेरी चाइनीज़ फ्रेंड ने मुझे बताया था लेकिन आई डोंट नो, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। सो जो उसने बताया मैं वो आप लोगों को बता रही हूँ। ये क्यूट सी ऑटोमेटिकली रिमोट कंट्रोल जो है वो पेट कार था जो यहाँ से मैंने आप लोगों को दिखाया। देन हम दो क्यूट सी चाइनीज़ लड़कियों से मिले जो हमारे वीडियो में हमारे सब्सक्राइबर्स को हाय बोल रही थी। उसके बाद गाइस ये क्यूट सा कपल जो कि अपनी गर्लफ्रेंड का जो है नखरे उठा रहा था। अल्लाह, हमारी ऐसी किस्मत नहीं है। गॉड, ये कितना क्यूट है। तो गाइस, अभी मैं अपनी यूनिवर्सिटी के वेस्ट गेट पे पहुंच चुकी हूँ। पूरी स्ट्रीट आपको दिखाने के बाद आप लोगों ने मुख्तलिफ चीज़ें देखी होंगी कि चाइनीज़ क्या खाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो फेस स्कैनिंग है। यहाँ से आप अंदर मतलब जाने के लिए फेस स्कैनर आपको यूज़ करना पड़ता है। और ये थी चाइनीज़ फूड स्ट्रीट। गाइस, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। दिन को क्लासेस लेने के बाद फिर रात को फूड स्ट्रीट में आना और इनकी अजीबोगरीब चीज़ों को देखना और आप लोगों को दिखाना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस बिकॉज़ वी आर मेडिकोज और हमें पढ़ाई भी करनी होती है और साथ साथ अपने व्लॉगिंग को भी लेके चलना होता है। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें और लाइक कर दिया करें अगर आप लोगों के पास वीडियो पहुँचती है। हम न्यू व्लॉगर्स हैं, वी नो, बट आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो कतरे कतरे से दरिया बनता है। सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। सो गाइस, आज के व्लॉग के लिए इतना ही। आप लोगों को चाइनीज़ फूड स्ट्रीट सारी दिखा दी है। नाउ आई एम गोइंग बैक टू माई रूम। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।